तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है कंप्यूटर पार्ट 1, इसमें हम जो है कंप्यूटर सामान्य परिचय, कंप्यूटर से संबंधित जो एमसीक्यूज है कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि कंप्यूटर आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। ये है दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। बेसिक तौर पर आपने जो है कंप्यूटर को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन जो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं दोस्तों, सामान्य परिचय से लगभग 60 एक प्रश्न है, 75 के आसपास प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर सामान्य परिचय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा इसमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि आपको डॉट डॉट करके दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। पहला प्रश्न है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है SBI 2008-9 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा फिर से डॉट डॉट इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं दोस्तों? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यह भी दोस्तों SBI 2009 और IBPS 2014 में पूछा गया सवाल है। तो इन सभी को आपको अच्छे से देख लेना है। अब अगला प्रश्न आता है कि ATM क्या है। तो ATM क्या है दोस्तों? बैंक की शाखाएं, बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर है, या बिना स्टाफ के नकदी देन, या ये सभी। तो ATM क्या होते हैं दोस्तों? यानी कि बिना स्टाफ के नकदी देन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना स्टाफ के नकदी देन जो इसका सही आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं, अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्न में से कौन है। तो कौन सा है दोस्तों CPU का वह भाग? तो ऑप्शन है आपके पास, मदरबोर्ड है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो सवाल है दोस्तों IBS क्लर्क 2011 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर बता दें तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेटाबेस में फिर डॉट 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 फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो किसका प्रयुक्त, डेटाबेस में किसका प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? ऑप्शन है नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि न्यूमेरिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 7 आता है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, या कैलकुलेशंस, फ्लोचार्ट। तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट। और कंप्यूटर से जो डेटा हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आउटपुट कहा जाता है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, या दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं। SBI 2009 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो क्या कहा जाता है दोस्तों? डेटा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, या किसे कहा जाता है? या फिर एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? जो एकत्रित डेटा आपका रहता है उसे क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। अब आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन CPU का भाग है। तो CPU का भाग, CPU आप सभी को पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। CPU के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों CPU के 3 भाग?
तो 3 भाग होते हैं दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। क्या क्या रहता है? एक तो आपकी मेमोरी रहती है, दूसरा आपका क्या रहता है, दूसरा आपका दोस्त सीयू जिसे सेंट्रल यूनिट कहते हैं, और तीसरा जो भाग रहता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 है, 13 है कि निम्न में से CPU का भाग है तो कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ALU जो है दोस्तों CPU का भाग है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका दोस्तों कि EDP क्या है? तो क्या है दोस्तों EDP? इसका पूरा नाम क्या है? 14 का इसका जो राइट आंसर है आपका क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या है EDP? कई बार जो है इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि EDP क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो अगला आता है कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी। तो क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर में CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इस प्रकार से भी कई बार जो है प्रश्न बन जाता है। तो अगला प्रश्न आता है कि ALU का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का पूरा नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 आता है कि CPU निम्न में से क्या है? तो क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है या इनमें से कोई नहीं। तो CPU क्या है दोस्तों? इनमें से आपको जवाब देना है। तो CPU क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या है? CPU जो है एक प्रकार का क्या है? चिप है। तो इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या ये सभी। जो कंप्यूटर द्वारा जो बेसिक ऑपरेशन है, बुनियादी कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। कंप्यूटर द्वारा जो है आंकिक कार्य, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी किया जाता है, लॉजिकल कार्य भी किया जाता है और डेटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी को पता होगा। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20 आता है कि VDU एवं कीबोर्ड संपर्क बीच स्थापित करता है। वीडियो क्या है दोस्तों? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है VDU का पूरा नाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? VDU कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो क्या करता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टर्मिनल, सी यानी कि CPU जो है कीबोर्ड और वीडियो के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो अगला है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो डॉट डॉट वाला निशान आपको देना है। तो क्या है दोस्तों? गणितीय, अगणितीय, विपणन या ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी। गणितीय भी है और अगणितीय दोनों है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो किसकी गति अधिक होती है मानव मन तथा कंप्यूटर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो मानव का जो मन है कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी गति होती है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 आता है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। तो का काम है। तो क्या काम है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से जो है कोई भी इसका कार्य नहीं है। कौन सा? अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, सी कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना या ए और बी दोनों। तो इनमें से जो है इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24 आता है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत या इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यानी कि कृत्रिम। कैसी दी गई है दोस्तों? कृत्रिम जो है संज्ञा दी गई है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में डॉट 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 शामिल है। तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा?
यानी कि ए बी सी तीनों जो है विपणन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बाकी ये जो तीनों है कंप्यूटर के कार्य में शामिल है। कौन कौन सा? डेटा का संकलन तथा निवेश, डेटा का संचय और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना, ये सभी हैं। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 28 आता है दोस्तों कि कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? असीमित है, सीमित है, निम्न है, उच्च है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की जो क्षमता कैसी है दोस्तों? एक सीमित है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक या 12 स्मृति या इंटरनेट। तो इसको आपको क्या लगता है, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ई, इंटरनेट जो है दोस्तों कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल नहीं है। तो अगला है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रश्न नंबर 30 है, तो क्या कहलाता है? नियंत्रक भाग। तो किसे कहता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर सी, CPU। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि कंपेयर क्या है? तो क्या है दोस्तों कंपेयर? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से 36 का? यानी कि कंपेयर क्या है? यह जो है दोस्तों ALU का अर्थमेटिक कार्य है। तो कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 37 आता है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो क्या है दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न आता है दोस्तों 38 आता है कि CPU का मुख्य घटक है। तो क्या है ये? तो आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह तीनों जो है CPU के घटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि CPU का ये हो गया। अगला है 39 कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? जो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहते हैं? 39 का इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसे जो है इनपुट कहा जाता है। और प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 40 है, तो क्या कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को? यानी कि इसे जो है आउटपुट कहा जाता है। जो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है और जो प्रोसेस्ड जो डेटा रहता है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो क्या करता है दोस्तों? सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित क्या करता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 41 का? यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है सभी भागों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करता है। तो अगला आता है 42 आता है कि CPU के कार्य हैं। तो क्या कार्य है दोस्तों CPU के? इनपुट तथा आउटपुट, डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना। इसके बाद आता है कि निर्देशकों को पढ़ना और आदेश देना। ये सभी क्या है दोस्तों? CPU के कार्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये सभी जो है CPU के कार्य हैं। तो अब आता है 43 जो आपका प्रश्न आता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। तो जो CPU द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? CPU द्वारा। इसे भी आपको अच्छे से नोट करना है। फिर अगला आता है 44 आता है कि कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो कौन करता है दोस्तों? कंप्यूटर में जो है जोड़ हो गया, गुणा, घटाव, भाग कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि आपका जो ALU रहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके द्वारा जो है कंप्यूटर में जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि किए जाते हैं। तब आता है कि आउटपुट क्या है? तो क्या है दोस्तों आउटपुट? 45 का क्या रहेगा? यानी कि वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। 45 का जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब आते दोस्तों दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जो है इलाहाबाद PO 2010 में पूछा गया सवाल है और दूसरा भी दोस्तों इलाहाबाद PO जो है 2010, दोनों जो है 2010 में पूछे गए सवाल है। 46 आप देख लेना है कि डैश डॉट डॉट करके दिया है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डाटा है, इनपुट है, मेमोरी है या आउटपुट है। 46 का क्या रहेगा? 46 का जो रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आउटपुट रहता है दोस्तों वह जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम रहता है। तो अगला आता है 47 कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो क्या रूप लेता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा 47 का जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा का रूप ले लेता है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है 53 की प्रमुख मेमोरी इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में पूछा गया है, दोनों 2011 में है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से प्रश्न बना है कि प्रमुख मेमोरी के समन्वय में कार्य करती है, तो कौन सी करती है दोस्तों? रैम, सीपीयू, इंटरनेट। या 53 का क्या होगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका जो है सीपीयू जो है प्रमुख मेमोरी के समन्वय के कार्य करती है। तो अगला है 54 है कि सीपीयू का प्रमुख कार्य है, तो क्या है दोस्तों सीपीयू का प्रमुख कार्य? राइट आंसर क्या रहेगा इसका 54 का? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना जो है इसके कार्य रहते हैं, सीपीयू के कार्य। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों आपका कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, तो क्या करता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा 58 का? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। तो अगला है 59 है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कौन सा कार्य नहीं करता दोस्तों? कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है? यानी कि वो जो ऑप्शन नंबर डी है, अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, बाकी कंट्रोलिंग भी हो जाता है, प्रोसेसिंग भी करता है और इंप्यूटिंग, ये सभी जो है कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। लेकिन जो है दोस्तों और आउटपुटिंग ये सभी कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वह कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 60 है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो किस में होती है? 60 का क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कि कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग किस में रहती है दोस्तों? सीपीयू में होती है। तो अगला आता है 61 आता है कि एएलयू परिचालन संपन्न करता है, तो क्या करता है दोस्तों? 61 का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थमेटिक जो है एएलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। तो आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछे गए सवाल हैं। तो अगला आता है दोस्तों कि 62 है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है, यानी कि टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बाकी डेटा को स्वीकार और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को प्रोसेस करना, ये सभी जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। तो अगला आता है 63 आता है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, सूचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट कहते हैं। बाहरी स्रोत से तो आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट कहते हैं। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका 66 है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? 66। तो इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो अगला है कि प्रोसेसर के 3 भाग हैं। 67 हमने कहा था कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रैम। एएलयू और कौन सा है दोस्तों? 67 का आपका क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, ये तीनों क्या है दोस्तों? प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। तो इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है, एसबीआई 2012 में पूछे गए दोनों सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला आता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। फिर आता दोस्तों 71 आता है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? तो 71 का क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर कहलाता है। और 70 का भी आपका ऑप्शन नंबर ई है, दोनों एसबीआई 2012 में पूछे गए सवाल है। तो अगला आता है दोस्तों 72 है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों गणना और तुलना के लिए? 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर आता है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? 73 का क्या रहेगा आपका? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या रहते हैं? रजिस्टर रहते हैं। आरबीआई 2012 में पूछा गया सवाल है। फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका कि सीपीयू के एएलयू में ये हो गया था। फिर आता दोस्तों 74 कि अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, आपको इनमें से छांटना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा 74 का? यानी कि ऑप्शन नंबर डी,
फर्स्ट और तीसरा। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है गणितीय सक्रियताएं पूरी करता है, और फिर तीसरा है दोस्तों तुलनाएं करता है। यह दोनों जो है इसके द्वारा किया जाता है। बाकी डेटा संग्रह नहीं किया जाता, निवेश युक्तियां इसके द्वारा नहीं किया जाती। किसके द्वारा? ALU द्वारा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है 75 कि डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो कौन सा डिवाइस है दोस्तों 75 का? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आता है 76 कि CPU में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों CPU में? क्या क्या रहता है CPU में? कंट्रोल, मेमोरी और क्या रहता है दोस्तों? एक तो CU रहता है कंट्रोल यूनिट, दूसरी मेमोरी रहती है, तीसरा क्या रहता है? यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक। 76 का आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आगे आता है दोस्तों 77 आता है आपका कि गीगो शब्द किससे संबंधित है। तो 77 किससे संबंधित है दोस्तों? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी से जो दोस्तों इसका संबंध रहता है। और कभी कभार जो है इसका जो है फुल नेम पूछ लिया जाता है, तो इसका जो पूरा नाम रहता है दोस्तों गार्बेज इन, आपको क्या लिखना है? गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज आउट जो है इसका पूरा नाम है। तो ये है दोस्तों गार्बेज इन और गार्बेज आउट। ये सभी जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था आप देख सकते हैं 2015, 2013, 2000 सभी जो है प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न में, सिर्फ आपके कंप्यूटर परिचय से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम जो है कंप्यूटर का विकास इनसे जो है MCQs रखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और एक बार जो है आप सभी इनको अच्छे से देख लेना है। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।